हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 3 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर देख लें, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। ठीक साथ आज क्लास शुरू करते हैं। इसके जस्ट पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.1 के सारे प्रॉब्लम को देख चुके थे। आज क्लास में प्रश्नावली 5.2 के प्रॉब्लम को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए मेरे साथ पढ़ना। ये रहा आपका प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा स्क्रीन पे आपका रहा। देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। चलिए, एक एपी का प्रथम पद सार्वंतर दिया गया है और एन पदों की संख्या दिया गया है और एन यानी अंतिमा पद ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। ऐसे सारणी में दिया गया है। आपको बताए थे जैसे इसके पिछले क्लास में एक फॉर्मूला बताए थे जो क्या था, ए प्लस एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या था, ए एन और ए डी और एन में ये चारों पदों में क्या है या चारों टर्मों में क्या है, रिलेशन दर्शाता था। क्या दर्शाता था, रिलेशन मतलब संबंध दर्शाता था। ये फॉर्मूला आपको बताए थे। फॉर्मूला था वो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये पूरा प्रश्नावली 5.2 पूरा एक्सरसाइज इसी फॉर्मूला पे घूमते रहता है। मतलब इसी फॉर्मूला से पूरा एक्सरसाइज बनता है। जहाँ क्या है ए एन डी, ये सब क्या है, इसका मेन मतलब भी लिख देते हैं। एन बराबर क्या है, ये है अंतिमा पद। एन बराबर है अंतिमा पद, या बोल सकता है इसको एनवा पद। एनवा पद या इसी को अंतिमा पद कई जगह बोला जाता है, क्योंकि सबसे अंतिमा एन रहेगा, अंतिमा पद। ठीक है, ये अंतिम पद, चलिए अंतिम पद लिखें, अंतिमा पद का लिखें। ए बराबर क्या होता है यहाँ पे, जहां ए बराबर होता है पहला पद, पहला पद। एन बराबर क्या होता है यहाँ पे, एन बराबर होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। और डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है सार्वंतर। इसका मतलब है कि समांतर श्रेणी के दो लगातार पदों के बीच का अंतर, उसी का बोला जाता है सार्वंतर। सार्वंतर क्यों बोला जाता है, क्योंकि समांतर श्रेणी में क्या होता है, हर एक सारे पदों के सारे दो लगातार पदों के बीच के अंतर क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए क्या है, सार्वंतर ये कहलाता है। मतलब सभी जगह का अंतर, सभी पदों के लगातार पदों के बीच का अंतर। ठीक में आ गया, समझ में आ गया। एन बराबर होता है एनवा पद या अंतिम पद, ए बराबर पहला पद, एन बराबर पदों की संख्या, डी बराबर सार्वंतर। ये इस फॉर्मूला का मतलब होता है। ठीक है, टर्मों का मतलब होता है। चलिए, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल होकर के आपका जो ये क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.1 का सारे क्वेश्चन हल होंगे। ठीक है, चलिए कैसे होंगे अभी अप्लाई करते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए का मान दिया गया है 7, सही, ए का मान 7 दिया गया है, डी का मान दिया गया है 3, एन का मान दिया गया 8 और एन का मान कितना दिया है, कुछ नहीं, एन का मान ही निकालना है। चलिए इस फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलिए देखते हैं। डायरेक्ट पहले फॉर्मूला पहले लिखिए। फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सही है। अब देखिए यहाँ पे एन का मान कितना दिया गया सारणी में, एन का मान कितना दिया गया, कुछ नहीं, यही एन का मान निकालना है। इसका मतलब क्या है, एन का मान क्या है, एन ही हम रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी का मान निकालना है। ए बराबर क्या दिया गया, देखिए सारणी में ए बराबर दिया गया है 7 प्लस, देखिए अगला क्या है एन, एन कितना दिया गया आपका, एन दिया गया आपका देखिए यहाँ पे 8 दिया गया, एन बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 और डी का मान कितना दिया गया है, देखिए डी का मान कितना दिया है, डी का मान यहाँ पे 3 दिया गया है, डी का मान आ गया यहाँ पे 3। चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको एक हो जाएगा हमारा ए एन बराबर 7 प्लस 8 माइनस से कितना हो जाएगा 7 गुने 3। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, ए एन बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस 7 21, सही है। अगला स्टेप में क्या होगा, ए एन बराबर 7 21 कितना हो जाएगा 28। ये आपका क्या है, एन का वैल्यू है। ये रहा आपका एन का वैल्यू है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम एन का वैल्यू निकालें। बस ये फॉर्मूला को रखें, इस फॉर्मूला में सारे पदों जो पद दिया गया था उसका वैल्यू रख दिए और जो पद नहीं दिया था फिर सरल करके उसको निकाल लिए।
जैसे एन इसमें नहीं दिया गया था और सारे पद दिए गए थे, निकाल लिए हमने। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, हम आगे चढ़ जाते हैं, फिर क्या हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उतार लिए। उम्मीद करते हैं आप इसको, इस वीडियो को रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। चलिए मिटाते इसको, ठीक है, मिटा दे। इस फॉर्मूला क्या है यहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि इसका एक प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में इसका पूरा इस्तेमाल है। क्या है, फिलहाल जब तक जरूरत ना पड़े क्या है, इसको फॉर्मूला कैसे रहने देते हैं और आगे वाला क्वेश्चन क्या है बनाते जाते हैं। ठीक है, जब जगह जरूरत पड़ेगा तो उसको मिटा देंगे। तो क्या है, आपके नजरों के सामने फॉर्मूला रहेगा तो आपको समझने में और आसानी रहेगा किस तरह से वैल्यू बार बार रखा गया है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 को देखिए। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, देखिए ए बराबर दिया गया -18, डी बराबर कितना दिया है, कुछ नहीं, डी का मान निकालना है। एन बराबर कितना दिया गया, एन बराबर 10 है और एन बराबर कितना है, 0 है। देखिए यहाँ पे, चलिए फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये देखिए, फॉर्मूला हमारा एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए यहाँ देखिए एन का मान कितना दिया गया है, एन का मान देखिए यहाँ देखिए कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। एन का मान यहाँ पे 0 जाएगा, बराबर ए का मान कितना दिया यहाँ पे, ए का मान कितना है देखिए यहाँ पे -18, ए का मान कितना है -18 प्लस एन का मान कितना दिया जाएगा यहाँ पे, देखिए एन का मान कितना है 10 है, एन का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 माइनस 1 और डी का मान कितना है, देखिए कुछ नहीं, डी का मान डॉट 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 है, मतलब डी का मान इसमें निकालना है। चलिए डी का मान डी का डी रहने देते हैं। अब क्या है, बराबर के देखिए आप लोग जब भी कुछ पढ़े होंगे तो x प्लस इस तरह से करके बराबर 0, मतलब समीकरण को इस रूप में देखे होंगे। जो सोल्व करना इधर रहता है और बाकी समीकरण में क्या होता है, वो 0 उधर रहता है। इसको भी क्या है उसी तरह बना देता है ताकि आपको क्या है कन्फ्यूजन ना हो सोल्व करने में। ठीक है, क्या करते हैं, ये सारे पदों क्या बराबर किधर ले आते हैं, इसको उधर कर देते हैं, उलट देते हैं बस। इसमें क्या है, साइन चेंज नहीं हो, क्या है क्योंकि दोनों पदों के बस इधर उधर कर रहे हैं। जैसे कि 5 + 1 बराबर हो जाएगा 3 + 2 कहीं लिखा है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 2 बराबर 5 + 1, वैल्यू देखिए क्या, इसका भी 5 रहेगा, इसका वैल्यू क्या है 5 रहेगा, वैल्यू चेंज हुआ नहीं, चेंज हुआ, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं यहाँ पे -18 + 10 - 1 गुने डी बराबर, ये 0 के इधर करते हैं। चलिए उम्मीद कर समझ में आया होगा। चलिए क्या है, इसको सॉल्व कीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -18 + 10 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 9 बचेगा, यहाँ लिखेगा 9 इंटू डी, तो डी का मान डी से यहाँ पर लग जाएगा। चलिए इतना बराबर 0। फाइनली नो डी बराबर कितना है यहाँ पे -18 बराबर की दूसरी भेज दी, क्या हो जाएगा, इधर माइनस में जाएगा प्लस में, प्लस में इधर 18 हो गया। अब अगला स्टेप देखते हैं, डी बराबर इधर क्या हो जाएगा 18 और देखिए इधर नो, इधर क्या था डी के साथ गुणाम था, बराबर की दूसरी ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो भागम हो जाएगा, इधर जाके भागम हो गया, आगे लगा 2। फाइनली कितना बचा आपका, डी बराबर कितना है आपका 2 आया, ये क्या है आपका आंसर है। चलिए उतार लीजिए इसको। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसको भी समझ, ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उतार लिए। देखिए इस फॉर्मूला को याद रखिए, आपको बता रहे हैं 5.1 में इतना 5.2 में इतना बार इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे कि आपको इस्तेमाल करते करते पूरा याद हो जाएगा। समझ में आया, ऐसे तो आज कर लीजिएगा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी क्या है, इसको इतना बार इस्तेमाल किया जाएगा। इसी पर क्या है 2 बार इस्तेमाल हो गया ना, तो बस 2 ही क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा ऐसे ही, पर फिर भी याद कर लीजिएगा एक बार, 3-4 बार पढ़ लीजिएगा, इसे याद हो जाएगा। तो छोटा रहे हुए मिटा दे, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, देखिए इसमें क्या है, ए नहीं दिया गया है, डी दिया गया है, एन दिया गया है, एन दिया गया है -5। चलिए इसको भी क्या है उसी फॉर्मूला में रखते हैं। फॉर्मूला नंबर क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सही है, एन का मान कितना दिया गया, आप देखिए एन का मान कितना दिया है -5 दिया गया, एन का मान क्या है -5 बराबर ए का मान कितना दिया यहाँ पे, ए का मान देखिए कुछ नहीं दिया गया है, ए का मान ही निकालना है, तो ए को यही रहने देते हैं क्योंकि इसी का मान निकालना है, माइनस एन का मान कितना दिया, देखिए एन का मान कितना 18 दिया गया था, लिखेंगे यहाँ एन का मान 18 माइनस 1, डी का मान यहाँ कितना है, देखिए डी का मान कितना है यहाँ पे
-3 दिया गया है, तो -3। चलिए ऐसा करते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, इसको उधर लिख लेते हैं, ठीक है। a प्लस 18 माइनस 1 -3 ऐसे क्या है बराबर को इधर लिख देते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन की तरह क्या है, इसको बराबर क्या है इधर ले लिए, इसको क्या उधर लिख दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसका बताए थे कि 7 + 1 रहेगा, जैसे कि ये 8 है तो 6 + 2 ऐसे लिखा रहेगा बराबर किधर। तब इसको क्या है 6 + 2 बराबर 7 + 1 भी कीजिएगा तो अभी क्या है वैल्यू क्या देखिए 8 ही रहेगा, इसका वैल्यू क्या है 8 ही रहेगा, मतलब वैल्यू चेंज नहीं करेगा। जब भी दोनों ओर के पदों को पूरे पदों को अलग अलग कर दीजिएगा तो कोई वैल्यू चेंज नहीं करेगा, ठीक है। इसके सारे पदों क्या है बराबर किधर ले आए, इसको उधर भेज दिए तो क्या कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस माइनस चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि दरअसल बस बराबर किधर उधर कर दिया और कोई दिक्कत अलग नहीं हुआ, ठीक है। समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। यही अगर किसी एक पद को किसी खास पद को अगर बराबर के इधर करते तब क्या है इस पद का क्या है जो माइनस में होता है वो प्लस में होता है, या जो गुना होता है वो भागा में होता है, ठीक है। पर यहाँ क्या है सारे पदों को हम बराबर के इधर लिखिए तो इसलिए क्या है कोई भी चेंज या चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। फाइनली क्या हो जाएगा, ऐसा वो ऐसे भी कीजिएगा सॉल्व तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे आपके सॉल्व क्या है इसको इस तरह से लिख देते हैं। चलिए फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, आप देखिए 1 + 18 गुने -3 कितना हो जाएगा 18 या ये सिंपल क्या है 18 से इतना पहले घटा लीजिए, 18 से 1 कितना हो जाएगा 17, 17 गुने -3 इतना बराबर कितना हो जाएगा -5, सही है। आगे सॉल्व करते हैं। क्या देखिए आपका ये बराबर कितना हो जाएगा 17 51 जो कि माइनस में होगा, प्लस माइनस माइनस इधर -5 रहा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। ये बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे -5 और प्लस में 51 क्योंकि इधर क्या था माइनस में था, एक टर्म था, एक टर्म को बराबर उधर भेजे क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में। फाइनली क्या आ गया हमारा ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर हमारा आ जाएगा 46, ये हमारा क्या है आंसर है। चलिए उम्मीद करते हैं इसकी भी समझ में आया होगा। इसको उतार लीजिए फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उतार लिए, चलिए इसको क्या मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए में क्या है, ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है ए बराबर दिया गया है -18.9, डी बराबर इतना दिया गया है, एन बराबर का मान निकालना है क्योंकि एन का मान डॉट डॉट दिया गया है और एन का मान कितना दिया गया है 3/3.6। चलिए क्या करते हैं इसको फॉर्मूला पे, फॉर्मूला हमारा क्या होता है ए एन बराबर a + n-1 इंटू डी। चलिए जहाँ एन हमारा क्या हो जाएगा देखिए एन हमारा कितना दिया गया 3.6 दिया गया है, एन बराबर हो गया 3.6 बराबर ए का मान कितना दिया गया यहाँ पे, ए का मान आपको दिया गया हाँ देखिए -18.9 -18.9 प्लस n-1, एन का मान कितना पता नहीं, एन का मान निकालना है, एन का मान एन रहने देते हैं -1, डी का मान कितना है आप देखिए, डी का मान कितना है 2.5 है, तो यहाँ लिखेंगे 2.5, ठीक है। सारे वैल्यू लिख लिए, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा 3 इसको क्या देखिए आप सारे पदों को इधर भी लिख सकते हैं, 3.6 को इधर भी लिख सकते हैं, या फिर चलिए इसको ऐसे ही सॉल्व कर दें ताकि क्या है दोनों तरीके से आपको सॉल्व करने आ जाए। ऐसे तो इसमें कोई नियम चेंजिंग होगा नहीं, बस क्या है थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा कि इबला से इधर आएगा बार बार। जैसे देखिए सॉल्व करते हैं इसको, अब देखिए क्या हो जाएगा 3.6 तो यही रहेगा बराबर -18.9 कितना कितना हो जाएगा देखिए, एक बार देखिए 2.5 जो है 2.5 जो है एक बार 9 से गुना होगा और एक बार -1 से गुना होगा। क्यों गुना होगा क्योंकि क्या है इस ब्रैकेट को हटाना है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा +2.5 n, एक बार 1 गुने 2.5 हुआ तो -2.5 हो जाएगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.6 बराबर देखिए माइनस ये कितना हो गया आपका -18.9 और ये कितना हो गया 2.5 माइनस में, ये दोनों माइनस में जुड़ जाएगा। फाइनली कितना आएगा हमारा यहाँ बचेगा यहाँ पे हमारा 9 5 14, ठीक है, और 8 2 10 10 1 11 11 और 2 1 कितना, ये गड़बड़ नहीं हो गया 9 5 14 हाथ में 1 और 2 8 10 10 1 11 सही है, और फिर क्या है 11 हाथ में 1 था और 1 1 2 मतलब इतना प्लस 2 दशमलव इतना होगा, ठीक है। चलिए अब क्या ये देखिए क्या होगा माइनस में होगा क्योंकि -18.9 था, ये क्या -2.5 था, इसे क्या है ये माइनस में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप में क्या होगा देखिए हमारा अगला स्टेप में 3.6
और 21 माइनस 21.4 क्या बराबर कि 16 है, क्या हो जाएगा हमारा, इधर का प्लस में जाएगा, प्लस 21.4 बराबर इधर कितना बच जाएगा 2.5 n। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस दोनों प्लस में जुड़ के कितना आएगा, देखिए 22 22 3 25, 25 पूरी तरह से हो जाएगा। ठीक है, बराबर इधर कुछ नहीं तो क्या 25 इस तरह से हो जाएगा, कितना बराबर 2.5 n। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखिए क्या है, n का मान निकालना है, ये तो 25 इतना ही रहेगा 0.0, और 2.5 क्या इधर आ जाएगा, ये दशमलव हटेगा तो ऊपर क्या होगा, नीचे एगो ऊपर जाएगा 10, फिर ये हटेगा नीचे भी आएगा 10। सही है, अब 10 से 10 कैंसिल हुआ, फाइनली 25 में से 10 बार में 250 समाप्त हुआ। फाइनली आपका 10 बराबर कितना आया है n, या बोल सकते हैं अतः n बराबर कितना आपका आया 10 आया। चलिए ये भी क्या है आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उतार लिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके उतार लिए होंगे। देखिए बार बार इसको मत उतारिए, ये तो फॉर्मूला है सिंपल जो यहाँ पे बन रहा है, बार बार अलग अलग क्वेश्चन में क्या है, इसी के बाद आगे सॉल्यूशन के रूप में उतार जाइए। क्या समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, समझ तो रहे हैं ना। ठीक है, समझ रहे हैं ना, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये कुछ नहीं है, बस क्या है कैलकुलेशन है। फॉर्मूला लगाओ, उसमें सारे वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको, मिटा दे। चलिए देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो क्या है a बराबर है 3.5, डी बराबर 0, n बराबर 105, ए एन बराबर कुछ नहीं है, उसको ज्ञात करना है। क्वेश्चन सही है हमारा, सही है। चलिए क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला फिर से लगाइए। क्या है हमारा, ए एन बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही है, एन का मान कितना दिया गया, एन का मान देखिए कितना, एन का मान कितना, कुछ नहीं है, एन का एन ही रह जाएगा। चलिए बराबर ए का मान कितना दिया है, देखिए ए का मान कितना है 3.5 दिया गया, ए का मान 3.5 प्लस एन का मान कितना है, आप देखिए 105 है, एन का मान कितना हो जाएगा 105 माइनस 1, और डी का मान कितना है यहाँ पे, डी का मान देखिए 0 है, डी का मान इधर क्या हो जाएगा 0। फाइनली क्या हो जाएगा हमारा ए एन बराबर 3.5, 105 में माइनस आएगा कितना जाएगा, प्लस में 104 आएगा यहाँ पे, इतना गुने 0। आप लोग जानते हैं कि 0 से कुछ भी गुना हो अपने आप 0 बन जाता है, तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए 104 गुने 0 हुआ, क्या जाएगा 0, 0 बन जाएगा। फाइनली आपका ए एन का मान कितना है, आपका ए एन का मान 3.5 आया, मतलब जो पहला पद था 3.5 वही क्या है एन का वैल्यू भी आया। ऐसा क्यों आया, मतलब 100वां पद भी एन का मान यहाँ पे कितना था 100 था ने, तो 105 था, फिर भी क्या है वैल्यू 0 आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ डी बराबर 0 हो गया। डी मतलब सार्वंतर। अब किसी भी संख्या में सार्वंतर श्रेणी कैसे बनता है, किसी खास संख्या के जुटने या घटने से। यहाँ एक ही संख्या में बार बार क्या है 0 जुट रहा है, तो 0 मतलब जुट रहा है तो क्या वैल्यू कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है। अब इसको तुम 100 पद लिख लो या 1000 पद लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, वैल्यू तो वही रहना है, जो ए का वैल्यू है 3.5 3.5 इतना बार तुम लिख लो, क्योंकि डी बराबर क्या है आप 0 ले रहे हैं बार बार। ठीक है, चलिए उम्मीद करते समझ में आया होगा। एन का मान कितना है 3.5। चलिए इसको डाल लीजिए, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब हम इसको याद रखिएगा, बार बार हमको बोल रहे हैं एन बराबर कितना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां एन बराबर होता है एनवा पद या अंतिमा पद, ए बराबर पहला पद, एन बराबर पदों की संख्या, और डी बराबर सार्वंतर, मतलब जो समांतर श्रेणी में जो दो लगातार पदों के बीच के अंतर था उसी को सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दें इसको, उतार लिए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए मिटा दें इसको, ठीक है मिटा दें। अब क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन रहा। ठीक है, जो क्या है एपी का 30वां पद इतना है, चलिए याद करते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए क्या है इस फॉर्मूला क्या है, यहीं बनाने दें क्या खत्म कर दे। चलिए इस फॉर्मूला को बार बार उतार लिए, क्या है इसको मिटा देते हैं, क्या है क्योंकि बार बार यहाँ पर रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, देख लेंगे। जैसे फिर भी क्या है ऐसा जगह इधर है भी है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए है जगह इधर कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए सॉल्यूशन, यस हल कर सकते हैं इसको। देखिए क्या यहाँ पे है
एपी बराबर को दिया गया है, एपी कितना दिया गया आपका, एपी दिया गया है, देखिए यहाँ पे 10 7 4 का 30वां पद पूछ रहा है, 30वां पद क्या होगा, अर्थात आपको क्या दिया गया है पहले ये देख लीजिए क्या है, पहले जो दिया गया है आप उसको अच्छा पहले आप समराइज कर लीजिए क्या क्या हमको दिया गया है और क्या हमको निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए एपी दिया गया है, एपी में देखिए पहला पद दिख रहा क्या है, मतलब ए बराबर दिया गया है, ए बराबर दिया गया आपको कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए डी का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 पद दिया गया है, डी का मान कितना होता है, डी का वैल्यू क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद, डी निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब लगातार पदों को घटा दीजिए, दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद भी कर सकते हैं, तब भी क्या होगा, बात बराबर आएगा। तो क्या इसको करते हैं, दूसरा पद हमारा क्या है, दूसरा पद देखिए यहाँ 7 है, 7 में माइनस कितना हो जाएगा 10, फाइनली कितना आएगा हमारा 3, अर्थात डी का जो मान हमारा आया वो कितना आया है, -3 आया, ठीक है। देखिए ए का मान हमको पता है, डी का मान हमको पता है, और क्या बोल रहा है 30वां पद, 30वां पद बोल रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, ए 30 बराबर बोल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, एन बराबर क्या होता है, एनवां पद बोल रहा है 30वां पद, मतलब एन की जगह पे 30 हो गया, मतलब ए 30 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्या हमारा गया यहाँ पे ए 30, जहाँ पे ए 30 बराबर क्या है वाट, एन बराबर क्या हमारा दिया गया है, आपको दिख रहा है एनवा पद, एन बराबर कितना दिया गया आपका, एन बराबर बोला है 30वां, मतलब एन का बराबर 30 आ गया, एन बराबर कितना आ गया 30 आ गया। चलिए आपको फाइनली ए का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया और एन का वैल्यू भी आ गया, निकालना क्या है ये भी आपको पता चल गया, क्या निकालना है, ये निकालना है आपको 830 का मान निकालना है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला नंबर क्या होता है, फॉर्मूला नंबर होता है जो कि आप देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सही है, बस इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लीजिए आप, फॉर्मूला हो जाता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सिंपल बस क्या है, इस फॉर्मूला के आगे इस्तेमाल कर लीजिए, एन का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 830 हो जाएगा, एन का मान 30 है तो 830 हो जाएगा बराबर, एक मान कितना, एक मान कितना यहाँ पे होगा 10 होगा, इतना प्लस एन माइनस 1, एन का मान यहाँ कितना, एन का मान कितना 30 है, मतलब 30 है, 30 माइनस 1 गुने डी का मान कितना है -3, तो -3 हो जाएगा, चलेगा। सोल्व करते हैं इसको आगे, 830 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30 ऐसा ले लेते हैं, 10 प्लस 30 मास है कितना हो जाएगा 29, तो 29 गुने कितना हो जाएगा -3, आगे सोल्व करते हैं इसको, आगे क्या हो जाएगा ए 30 बराबर कितना होगा, देखिए 10 प्लस, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हटा दीजिए, प्लस 29 और -30 3 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, ये तो साइन माइनस हो जाएगा, और 29 गुने 3 कितना हो जाएगा, 9 × 27 3 × 6 6 2 8, मतलब 87, -87 आ गया। फाइनली अगला स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, अगला स्टेप में 830 का मान कितना आ गया, 830 का मान हो जाएगा हमारा 10 में से -87 गया तो -77 बचेगा, ये आपका क्या है -77 आंसर है। अब देखिए आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से -77 कौन में है, देखिए क्या है सी में -77 है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, सी नंबर आंसर है, ये आपका आंसर है। चलिए उम्मीद करते हैं कैसे आंसर आता है, एन का मान किस तरह निकालें आपको समझ में आया होगा, उम्मीद की हम पूरी अच्छे तरह समझाने के लिए आपको समझ में भी आया होगा। चलिए ये आपका 2 नंबर का सॉल्यूशन, इसका आंसर कितना आया सी, मतलब एन 830 का मान कितना आया है -77 आया, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको भी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है उतार लिए, उम्मीद करते हैं इसको उतार लिए होंगे, तो इसको मिटा दे, मिटाते हैं। लेकिन आप इसको मिटा दे, ठीक है, क्योंकि ये बाबा यहाँ पर क्या करेगा, आपको फॉर्मूला आदि हो गया होगा, ए बराबर एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा देखिए, क्या देखिए अगला क्वेश्चन 2 का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जो कि क्या है एपी दिया गया है -13 और -1/2 और फिर 2 का 11वां पद पूछ रहा है, ठीक है। चलिए याद करते हैं, क्वेश्चन सही है, लग गई लंका, क्वेश्चन ही गड़बड़ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको जो फाइनल आंसर है जो 13 जो है ना, ये 13 यहाँ पे नहीं, यहाँ क्या है -3 है 13 यहाँ पे, ठीक है, -3 -½ 2 और इस तरह से 11वां पद, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, क्या है क्वेश्चन को भी क्या है, इसको क्वेश्चन उतार के बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या फाइनली क्या है, देखिए
वो है -3। एपी जो हमारा है, एपी जो हमारा है वो क्या है, -3 -1/2, 2 डॉट 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 इस तरह से क्या कितना है, 11वां पद बोल रहा है, 11वां पद, 11वां पद। सही है, आप ध्यान दीजिए इसमें क्या क्वेश्चन हमारा है, -3 -12 मतलब 1/2 2, इस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है श्रेणी, समांतर श्रेणी, और बोल रहा है उसका 11वां पद क्या होगा। चलिए इसमें पहले जो दिया गया है समराइज कर लीजिए, क्या क्या दिया गया है, ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ लिखिए, दिया है, दिया है, क्या दिया है पहले देखिए, देखिए एपी का पहला पद तो दिया गया है, ए बराबर कितना है, पहला पद कितना है, देखिए ए बराबर -3 दिया गया है, चलिए सही बात है। अब डी का मान देखिए दिया गया कहीं पे है, डी का मान देखते हैं, बिल्कुल है। दूसरा पद दिया गया, पहला पद दिया गया, मतलब डी का मान निकाल सकते हैं, मतलब दूसरा पद में पहला पद घटा दीजिए, आ जाएगा डी का मान, डी का मान क्या आ जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद, फाइनली कितना आ जाएगा हमारा, डी बराबर, दूसरा पद कितना है यहाँ पे, -12 है, ठीक है, माइनस फॉर्मूला से और फिर -3 तो -3, ठीक है। अब फाइनली कितना आ गया हमारा, ई डी बराबर हमारा आ जाएगा -12 और मास मास +3, ठीक है। फाइनली कितना आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ये आधा है तो हो जाएगा 2.5, मतलब इसको -5/2 भी बोल सकते हैं, या फिर इसको डी बराबर क्या है 2.5 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 5/2 को पूर्ण बदले क्या आएगा, -2.5 आएगा, तो -2.5 इतना भी बोल सकते हैं, दोनों क्या है, डी का वैल्यू एक ही है, ठीक है। चलिए ये आपका डी का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया। देखिए बोल रहा है 11वां पद, अर्थात ए 11वां बराबर पूछ रहा है हमसे, ठीक है। यहाँ एन है, एन बराबर यहाँ क्या है 11 आया है, अर्थात एन बराबर कितना आपका आ गया 11। देखिए अब ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया है, और ए 11 आपको निकालना है ये भी पता चल गया, और एन का मान कितना है 11 मतलब 11, ये भी आपको पता चल गया। अब चलिए फॉर्मूला लगाइए, आगे सोल्व कीजिए। चलिए फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, लगाते हैं आगे। एन मतलब क्या है, ए 11 निकालना है, यहाँ पे एन बराबर 11 है, तो ए 11 बराबर ए का मान यहाँ पे देखिए कितना है -3 है, क्या हो जाएगा -3, सही है। ओ सॉरी यहाँ पे क्या है, देखिए ये प्लस में है, 3 ज्यादा बड़ा है, क्या इस प्लस में सारे रहेगा, माइनस में हो जाएगा, तो क्या है प्लस में, क्योंकि देखिए 3 बड़ा है ना, 3 में से -12 गया, 3 में से आधा गया तो कितना बचेगा, 2.5 बचेगा, तो 2.5 है, 5/2 बोल सकते हैं, या 2.5 बोलते हैं 2.5 को। चलिए ये कितना होगा -3 प्लस n-1, n का मान कितना है 11 है, तो 11 -1, और d का मान यहाँ कितना है, d का मान यहाँ देखिए कितना है, या 2.5 आपका आया था, लिख देंगे यहाँ पे 2.5, 2.5 लिख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए 11 बराबर क्या हो जाएगा हमारा फाइनली 3 और प्लस 11 माइनस कितना हो जाएगा 10, 10 गुने 2.5, ये क्या है प्लस में है, 2.5 प्लस में है, पता नहीं क्यों प्लस में है, क्योंकि 3 में से हाफ हाफ आधा गया है, तो प्लस में आएगा 2.5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 फाइनली कितना गया हमारा -3 है प्लस 10 गुने कितना हो जाएगा 2.5, कितना हो जाएगा फाइनली हो जाएगा 25, सही है। चलिए आगे करते हैं, ए 11 में कितना आ गया फाइनली 25 में से -3 घटाया कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा आपका 22, मतलब ए 11 वाला कितना आपका आया है 22 आया है। अब देखिए आपके क्वेश्चन के जो भी ऑप्शन है उसमें से 22 कौन है, ये देखिए बी और क्या है यहाँ पे, बी और क्या है यहाँ पे आपका 22 दिया गया है, ये क्या है इसको हम गोला लगाए हैं, ये क्या है मिस प्रिंट यहाँ पे हो गया, ठीक है -3, यहाँ पे -13 नहीं होगा, क्या होगा -3 होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है। चलिए काम का आंसर, आंसर फाइनली क्या है, ये है आपका बी मतलब 22, यहाँ लिखेंगे आंसर कितना होगा बी आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। पहले ए सिंपल जो एपी दिया गया उससे सारे पद जितना आपको इन्फॉर्मेशन निकल सकता है, पहले सारी जानकारी को निकाल लीजिए, ए क्या है, डी क्या है, ए एन क्या है, एन का वैल्यू क्या है, फिर देखिए क्या निकालना है उसका भी मान निकाल लीजिए, और फिर बस फॉर्मूला लगाइए, और फॉर्मूला में जो वैल्यू आप निकाल के लाए हैं उसको क्या है पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए, जो बचा हुआ है वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलिए बस सरलीकरण है और कुछ नहीं है, ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, उतार लिए, चलिए उतार लिए, तो हम अगले क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए मिटा दे इसको, मिटा दें, ठीक है।
आगे क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए एक है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 3 में बोल रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए आपको एक श्रेणी दिख रहा है, एक श्रेणी दिया गया एक में, इसमें बीच में क्या है, बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स के स्थान पे क्या होगा आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब ये आपको श्रेणी में क्या दिया गया, देखिए पहला पद दिया गया है, मतलब ये क्या दिया गया आपका, इसको बोल सकते हैं क्या दिया गया आपका, A1 दिया गया है, A1 या A बोल सकते हैं, A या A1 कितना बोल सकते हैं, दिया होगा आपका, सही है। चलिए अब देखिए ये बॉक्स के स्थान पे क्या होगा, बॉक्स के स्थान पे कितना होगा, A2 होगा, क्योंकि दूसरा पद है, दूसरा पद है ना, इसलिए क्या होगा, ये A2 इसका नाम होगा। और तीसरा क्या है, ये तीसरा देखिए क्या है, तीसरा 26 है, जो क्या हो जाएगा हमारा A3 हो जाएगा। AP हमारा यही होता है ना, A1 A2 A3, ठीक है, 3 पद दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे A1 का मान क्या है, A2 का मान क्या है, A3 का मान क्या है, आपको निकालना क्या है, ये सारे आपको समझ में आ जाएगा। इसको पहले क्या है, समराज थोड़ा सा कर लीजिए, पहले समराज करते हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ देखिए क्या है, A बराबर कितना आपका है, लिख सकते हैं, A बराबर कितना है, A बराबर कितना है, 2 है, ठीक है। चलिए और A3 कितना आपका है, A3 आपका है कितना है आपका, A3 आपका हो जाएगा यहाँ पे 26, सही है। चलिए A2 क्या है, A2 तुमको ज्ञात करना है, वही तुमको ज्ञात करना है। A2 है मतलब AN रहता है, AN के तरफ में कितना है, 2 है, AN के तरफ में यहाँ कितना है, 2 है, अर्थात ये इसमें जो है वो N का मान कितना इसका होगा, N का मान कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। चलिए हमको A2 का मान निकालना है, N का मान दिया हुआ है, A का मान दिया गया है और A3 का मान दिया गया है। देखिए कहीं D का मान किस तरह से निकाल सकते हैं, कोशिश की निकाल सकते हैं नहीं, देखिए अगर कोशिश किया जाए तो डी का मान भी निकाला जा सकता है, कैसे, देखिए A3 दिया गया है, क्या हम A3 को इस तरह से लिखा जा सकता है, A3 को देखिए ध्यान देखिए यहाँ पे अब यहाँ लिखते हैं, अब क्या करना है, डी का मान निकालना, ठीक है। चलिए क्या डी का मान निकालने के बाद ही फिर फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमको A2 का वैल्यू आ जाए, दूसरा पद निकालने, ठीक है। चलिए तो देखिए A3 क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, A3 को हम इस तरह लिख सकते हैं A2 प्लस डी, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं और इसको इस तरह से लिख सकते हैं A+2D, ठीक है, लिख सकते हैं या नहीं, A3 क्या लिख सकते हैं, A+2D लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, ऐसे देखिए ये सिंपल से याद है भाई, देखो A3 लिखा हुआ है, मतलब देखिए सिंपल, आपका AN का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए पहले उसको अच्छा समझाते हैं। AN का फॉर्मूला क्या होता है आपका, A+N-1 इंटू डी होता है, सही है। अब आपने N बराबर क्या है, A3, मतलब N बराबर क्या है, 3 मान लिए, तब क्या हो जाएगा आपका A+3-1 इंटू डी, फाइनली सॉल्व कितना हो जाएगा हमारा, A+3 में से 1 गया 2 डी, मतलब A3 बराबर कितना आ गया है, A+2D, इसको मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए इसको, बस इसी से आपको क्या है, डी का मान देखिए निकल पाएगा। A3 का मान आपको क्या है, दिया गया है, A का मान कितना गया है, आपको दिया गया है, और D का मान आपको ज्ञात करना है, क्या हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। चलिए अब क्या करेंगे हम, इसे क्या है, D का मान निकालेंगे, D का मान। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है A3 बराबर A+2D, ठीक है। अब चलिए A3 का मान कितना आपको दिया गया, 26 दिया गया है, यहाँ लिख सकते हैं A3 बराबर क्या लिख सकते हैं, 26 बराबर A का मान कितना दिया है आपका, देखिए A बराबर 2 दिया गया है, A बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2+2D, आगे सोल्व कर लीजिए इसको, इससे D का मान आपको प्राप्त हो जाएगा, जैसे D का मान प्राप्त हो जाएगा A2 का मान निकल जाएगा, याद कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसको, देखिए क्या होगा 26, और देखिए 2 इधर क्या है बराबर, ये तो इस हो रहा है, क्या होगा माइनस में हो जाएगा, क्या होगा -2 बराबर 2D, आगे सोल्व करते हैं, 24 -2 कितना होगा, 26 -2 कितना होगा, 24 बराबर 2D, फाइनली D का मान कितना आ जाएगा आपका, D का मान आ जाएगा 24/2, फाइनली कितना है 12, अर्थात D 12 बराबर क्या हो गया D, अर्थात D का मान कितना आ गया है 12, सही है। अब देखिए, अब लिख सकते हैं यहाँ पे, अब फाइनली जो हमको निकालना क्या था, इस बॉक्स वाला को पद निकालना था, मतलब A2 निकालना था। देखिए अब फाइनल कीजिए, A2 बराबर हमको निकालना है, सही है, N बराबर कितना हमारा है कि 2, N का मान बराबर होता है A2 है, मतलब N का बराबर क्या है 2 है, N बराबर 2 हो गया,
ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान आपको यहाँ दिया गया क्वेश्चन में क्या है, ए बराबर क्या है 2 है, यहाँ पे ए बराबर 2 लिखा हुआ है, मतलब क्या है ए बराबर 2 है। और डी का मान अभी अभी निकाले हैं, डी का मान कितना निकाले अभी अभी, देखिए डी का मान कितना निकाला है 12 निकाले हैं, क्या लिख सकते हैं डी का मान 12 कितना लिख लीजिए, डी का मान 12। अब क्या है उस फॉर्मूला को निकालिए, क्या निकालिए, ए एन बराबर, फिर से लगाइए, फिर से एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एन बराबर कितना हो जाएगा, हमको ए टू निकालना है, तो एन बराबर क्या है 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर ए का मान कितना यहाँ पे है, ए का मान कितना है 2 है, तो 2 ए का मान कितना, हाँ 2 है, चलिए प्लस एन का मान कितना है 2 है, एन का मान क्या है 2 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 12 है, 12 है, ठीक है। चलिए आगे क्या करते हैं, ए टू बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 1 तो 1 गुने आइए 12, फाइनली कितना हो जाएगा हमारा ए टू बराबर हो जाएगा हमारा 2 प्लस 12, 1 गुने 12 तो 12 ही होगा, फाइनली हमारा ए टू कितना आ गया, हमारा ए टू बराबर कितना होगा 14। ये हमारा क्या है बॉक्स के अंदर क्या होगा ए टू का मान कितना है 14, यानी कह सकते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा हमारा, इस बॉक्स के अंदर आएगा 14, 14, ठीक है, जो हमारा बॉक्स के अंदर आएगा। चलिए अर्थात आपको ए टू का मान निकल गया, समझ में आया कैसे ज्ञात करना है, सिंपल, जो भी दिया गया है पहले उसको अच्छा से लिख लीजिए, जो कमी लग रहा है उसको भी लिख लीजिए, यहाँ पे क्या है डी कमी लग रहा था, यहाँ देखिए क्या कमी लग रहा था, एक तो ए टू हमको निकालना था, यहाँ पे क्या है डी की भी कमी हो रहा था निकालने के लिए, तो पहले क्या हम इस डी का मान निकाले हैं, डी का मान कैसे निकाले हैं, इस ए3 का मान का इस्तेमाल करके। अब ए3 को देखें क्या है, ए3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह लिखे हैं एन का मान होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए3 फिर ए प्लस एन का मान कितना है 3 है, तो एन का मान 3 बैठा दिए, फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा हमारा ए3 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 2डी लिख सकते हैं, बस इसी का इस्तेमाल किए हैं डी का मान निकालने के लिए। अब ए3 और ए प्लस 2डी में क्या है, इसको जो ए3 की वैल्यू दिया गया 26, एक मान को दिया था 2, तो डी का मान सॉल्व करके आ गया हमको, बस डी का जैसे मान आ गया, अब क्या है हमको सारे कैटेगरी पूरा हो गया ए टू का मान निकालने के लिए, सारा जितना भी जरूरी चीज था वो क्या है ए टू के लिए हमको पूरा हो गया। अब फाइनली क्या है ए टू का मान हमको निकालना है, और एन का मान इतना दिया गया है, ए का मान इतना दिया गया है, डी का मान इतना दिया गया है, सारे को एकदम एक साइड से लिख लिए। अब फाइनली क्या निकालना था ए टू निकालना था, बस फॉर्मूला लगाए और ए टू का मान सॉल्व करके निकाल लिए वैल्यू पुट करके, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये सारे देखिए क्या है बस कैलकुलेशन है, ध्यान में बस इतना रखिए क्या दिया गया है क्या हमको निकालना है, बस इससे आपको सारे समझ में आया कि आगे क्या करना है। जैसे यहाँ पे समझ में आया कि डी का मान मिसिंग है, यहाँ पे डी का मान पहले हमको निकालना पड़ेगा, फिर हम ए टू का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए पहले डी का मान निकाले, डी का मान निकाल गया, उसके बाद क्या है फिर से क्या है हम ए टू का मान निकाले। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो रोके इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए उतार लिए, चलिए क्या है सुना दें हम आगे, चलिए बनाते हैं अब इसको। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 में जो बॉक्स में आएगा कितना आएगा ए टू बराबर 14 आएगा, जो कि हमने कर लिया, ठीक है, ए टू का मान निकाल लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन बोर्ड पे, ये रहा देखिए, इसमें क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पहला में भी बॉक्स है, दूसरा में दिया गया है, तीसरा में बॉक्स है, चौथा दिया गया है, अर्थात पहले जो दिया गया उसको लिख लीजिए। देखिए पहला बॉक्स है, बॉक्स के मतलब क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं A1 बोलते हैं, A1 या इसको ए बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ बोल लीजिए, A1 बोलिए या फिर क्या है ए का मान बोलिए, ठीक है, ठीक है, ये हमारा एक पहला बॉक्स हो गया। दूसरा पद पे जब क्या है, दूसरा पद क्या है 13 दिया गया, दूसरा पद क्या दिया आपका देखिए 13 दिया गया, दूसरा पद क्या है A2 दिया गया आपका, ठीक है। अब देखिए फाइनली फिर A3 कितना है, A3 हमारा बॉक्स है, A3 क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा देखिए बॉक्स आ गया, ठीक है। चलिए बॉक्स हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे A3 हमारा, ठीक है, A3 जो कि बॉक्स है, इसको मुझे पता नहीं है, और A4 फाइनली दिया गया 26, इतना क्या दिया A4 मतलब चौथा पद दिया है, चौथा पद। अब देखिए फाइनली जो दिया गया है उसको उतार लीजिए, पहले लिख लीजिए जो दिया गया है, और जो ज्ञात करना है उसको भी लिख लीजिए, फिर आपको पता चलेगा क्या चीज की आपको उसको ज्ञात करने के लिए, जो चीज हमको ज्ञात करना है उसको ज्ञात करने के लिए क्या चीज कमी हमको दिख रहा है, जो कमी दिख रहा होगा पहले उस कमी को फुलफिल करेंगे, मतलब उस कमी को निकालेंगे, फिर जो हमको बोला गया क्वेश्चन में उसको निकालेंगे। सिंपल पहले क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको अच्छा से पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया गया है। देखिए इसमें क्या दिया गया आपको, देखिए A2 दिया गया, ठीक है, दिया है, यहाँ लिख सकते हैं दिया है, दिया है,
क्या दिया है हमें, A2 मान दिया गया, A2 कितना हमारा दिया गया है, A2 दिया गया हमारा 13 दिया गया, ठीक है। और A4 भी दिया गया है, A4 तो कितना दिया गया हमको, 26 दिया गया, ठीक है। अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, देखिए आपको A1 गायब है, A1 या इसे बोल सकते हैं A बराबर क्या है, ठीक है। आपका A गायब है पूरी तरह से, क्या है, A गायब है, A को बराबर नहीं पता है बॉक्स से क्योंकि गायब है। और क्या गायब है, देखिए A3 भी गायब है, देखिए तो और A3 भी क्या है, गायब है। अर्थात आपको A और A3 का मान निकालना है, ठीक है। तो सिंपल पहले देखिए इसमें क्या है, दो चीज हमारे गायब है। अगर हम A3 निकाल, मान लें कि A3 को निकालेंगे, A3 को निकालेंगे क्या करना पड़ेगा, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n का मान तो 3 आ जाएगा, लेकिन A का मान क्या है, मिसिंग है, और D का मान भी मिसिंग है, मतलब दो दो संख्या हमें मिसिंग है। अब जो दो दो संख्या मिसिंग है तो दो दो संख्या एक बार निकाल सकते हैं, इसलिए एक टर्म को एक बार निकालेंगे। क्या करेंगे, जो आपको दिया गया है, जो भी संख्या आपको दिया गया है उसी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए देखते हैं। जैसे A2 लिखा गया है, A2 बराबर दिया गया है 13, ठीक है। यहां लिखेंगे अब देखिए A2 13 क्या गया है, दिया गया है, क्या इसको लिख सकते हैं A2 को A प्लस डी बराबर 13 लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखिए क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका A बराबर, तो A2 मान लीजिए यहाँ पे क्या है, देखिए अब A2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, an इतना होता है, A2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा A प्लस n का मान कितना है 2, तो 2 यहाँ हो जाएगा माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का डी रहेगा। फाइनली कितना आ जाएगा, देखिए A2 बराबर कितना आ जाएगा, A प्लस दो में से एक घटेगा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक से गुणे 2, फाइनली आ गया A प्लस डी। देखिए A2 बराबर A प्लस डी आ गया है, मतलब A2 को A प्लस डी लिख सकते हैं, उसी तरह क्या है A2 को A प्लस डी लिखे हैं। और A2 का मान कितना दिया गया है, 13 भी दिया गया है, A प्लस डी बराबर 13 लिख दिए, इसको समीकरण आप एक मान लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कैसे समीकरण है समझ में आया आपको। बस क्या है, इस an बराबर A प्लस n माइनस 1 बराबर d, इसमें क्या है n का वैल्यू, क्योंकि A2 निकालना है, मतलब n का मान पता है हमको, n बराबर कितना है 2 है, बस n का मान क्या है इसमें रख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आपको A2 का वैल्यू आ जाएगा A और D के रूप में। चलिए आ गया। अब देखिए अब क्या है, आपको A4 का भी इस्तेमाल करना है, A4 को इसी प्रकार, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे इसी प्रकार से, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, A3 का मान कितना दिया, अच्छा A3 नहीं A4 दिया गया आपका, A4 दिया गया कितना दिया गया है 26, और A4 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D बराबर 26, ये आपका समीकरण 2 आ गया, ठीक है। A प्लस डी बराबर 13, जो कि हम A2 बराबर लिख सकते हैं, और A4 को क्या लिख सकते हैं 26, A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D भी लिख सकते हैं A4 को। इस तरह से समीकरण निकाल के n का मान क्या है यहाँ पे 4 रख दीजिए और सोल्व कीजिए, आपको क्या आ जाएगा A प्लस 3D आएगा बराबर 26, तो बराबर 26 कर दिए, समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को हल कर लीजिए, आपको A और D का वैल्यू आ जाएगा। मिटा दे इसको, मिटा दे इसको। अब देखिए फाइनली वो क्या है, देखिए समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब सिंपल समीकरण 1 और समीकरण 2, आप समीकरणों को, दो समीकरणों को हल करने के लिए आप पहले चैप्टर नंबर 3 में यानी 2 चरवारे रैखिक समीकरण में पढ़ चुके हैं। उसमें से सबसे आसान हमको जो फाइनली मतलब पर्सनली हमें जो लगता है, जो आसान विधि होता है वो क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड, मतलब विलोपन विधि। इसको भी क्या है, विलोपन विधि से हल करते हैं। चलिए अब यदि आपको विलोपन विधि नहीं आता है तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि आप पहले आपके इसी चैनल पे आप इसके प्रीवियस क्लास को देखिए, जो चैप्टर नंबर 3 को भी पढ़ाए हैं, उसमें विलोपन विधि जाके एक बार जरूर देख लीजिए। ये लिंक क्या है, आपको प्लेलिस्ट में जाइए, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएगा, या इस वीडियो के अंत में भी क्या है प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए फाइनली इस क्लास में आते हैं, जो हमारा क्या है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया है, इसको क्या है हम विलोपन विधि से हल करते हैं। क्या होगा हमारा, जाए यहाँ देखिए, अब फाइनली हमारा हो जाएगा समीकरण, यहाँ क्या देखिए समीकरण 1 है, क्या है, इसको घटाव करते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है A प्लस डी बराबर 13, और समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 हमारा है A प्लस 3D बराबर ये क्या हो जाएगा 26। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस कर रहे हैं, इसलिए क्या है, इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसका साइन भी माइनस हो जाएगा, इसका साइन में क्या है माइनस जाएगा, मान लिया कितना आ जाएगा हमारा
ए से ये समाप्त हो गया, प्लस माइनस समाप्त हो गया, फाइनली यहाँ क्या आया -2d आया, क्योंकि प्लस डी में 3 दिन घट गया, कितना बचेगा 2d। अब देखिए ये प्लस प्लस साइन मत रखिएगा, जो आप नया साइन जो दिए क्या है उस साइन इसके लिए बायने रखेगा, समझ में आया। इसलिए क्या है -3d है, प्लस 3d में इसको पढ़िएगा, ठीक है, क्या हो गया -3d, तो -3d में प्लस डी घटा, कितना बचेगा -2d। उसी प्रकार से -26 में 13 घटा, कितना बचेगा -13 बचेगा यहाँ पे। फाइनली डी का मान कितना जाएगा आपका, इस देखिए माइनस उधर क्या है डी के साथ गुना में है, बराबर को दूसरी उधर क्या जाएगा, उधर क्या भागा हो जाएगा, -13 भागे -2, इस माइनस से माइनस समाप्त होगा, फाइनली कितना है आपका, आपका डी बराबर कितना आया 13 आया, ठीक है। अब देखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर चलिए इसका मान क्या है, समीकरण 1 में रखिए, क्या हो जाएगा हमारा, देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है a प्लस टी बराबर 13, तो a प्लस डी का मान कितना यहाँ पे, डी का मान यहाँ पे देखिए डी का मान कितना है यहाँ पे 13/2 है, ठीक है। चलिए डी का मान कितना हो जाएगा 13/2 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनली क्या है बराबर डी है। बस ये देखो समीकरण 1 जो है ना a प्लस डी बराबर 13 है, एक जगह पे लिख दिए, प्लस की जगह प्लस लिख दिए, और डी का क्या जो डी का वैल्यू है उसको लिख दिए बराबर, ये क्या है 13, तो क्या है 13 लिख लीजिए इधर। अब क्या इसको सोल्व कर लीजिए, फाइनली सोल्व करने क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या है बराबर का दूसरे भेज दीजिए, ये बराबर फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 13 माइनस इधर 13/2 क्या है प्लस में, तो जाएगा माइनस में जाएगा, तो -13/2 हो जाएगा। फाइनली क्या है इसको थोड़ा आगे सोल्व कर लीजिए, आगे सोल्व करने में क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे हमारा एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा, हो जाएगा 13 दूनी 26 माइनस ये हो जाएगा 13, फाइनली कितना होगा हमारा 13/2, मतलब ए का मान कितना है 13/2 है, और डी का मान भी कितना है 13/2 है, ठीक है। चलिए ए का मान भी आपका, ए का मान भी क्या 13/2 है, और डी का मान भी क्या है 13/2 है। फाइनली आपका ए का मान और डी का मान भी क्या है आ गया, डी का मान यहाँ पे आ गया देखिए यहाँ पे, और ए का मान क्या है देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलिए अब फाइनली अब क्या है ए का मान तो निकाल ली, जो कि ए का मान निकालना था, जो क्या है 13/2 है। अब क्या है A3 बचा हुआ है इसमें, A3 क्या होता है, अब फाइनली यहाँ पे लिखिए, यहाँ लिखिए क्या लिखा है आपका, क्या क्या दिया गया है उसको लिख लीजिए फाइनली, इसमें बस कैलकुलेशन नहीं आया कुछ नहीं, ठीक है, बस धीरज रख करके कैलकुलेशन कर जाइए कि हाँ हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बस भरोसा रखिए खुद पे कि हम सही कर रहे हैं, सही होगा। चलिए क्या करेंगे अब देखिए A3 का मान निकालना है, क्या निकालना है हमको A3 निकालना है। चलिए A3 बराबर वाट कर दिए। अब देखिए ए का मान क्या दिया गया है, ए का मान अभी भी निकालें, कितना निकाले, ए का मान 13/2 निकाले, लिख सकते हैं ए बराबर कितना है 13/2 है। अब देखिए क्या डी का मान दिया गया है, डी का मान अभी भी निकाले 13/2 निकाले, क्या जगह डी का मान अभी क्या है 13/2, सॉरी लिखेंगे डी का वैल्यू क्या है 13/2 है, ठीक है। अब देखिए डी का मान भी लिख दिए और ए का मान भी आ गया। अब देखिए क्या निकालना है A3 निकालना है, A3 निकालना मतलब एन बराबर क्या होता है, एन का मान क्या यहाँ पे कितना देखिए, एन का मान कितना 3 है, अर्थात एन का मान कितना यहाँ पे है, यहाँ एन का मान 3 है। अब फाइनली फिर से क्या है एन बराबर n-1 इंटू डी, इसका इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, क्या कीजिएगा आपको एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लीजिए, क्या जाएगा फाइनली हमारा एन कितना, एन मतलब A3 निकालना हमारा, एन बराबर 3 है तो A3 निकालना है। चलिए ए का मान कितना हमारा है 13/2 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान देखो 3 है तो 3 माइनस 1 इतना गुने डी का मान कितना है 13/2। चलिए आगे बढ़ते हैं, A3 का मान कितना होगा हमारा, A3 का मान कितना हमारा है 13/2 प्लस 3 में से एक कितना देगा 2 गुने 13/2, 2 से 2 समाप्त हुआ, फाइनली कितना है आपका A3 बराबर हो जाएगा 13/2 प्लस ये सिर्फ 13 हो जाएगा। चलिए एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद कितना होगा हमारा, ये एलसीएम 2 आएगा, ये 13 हो जाएगा और प्लस 26 जाएगा, फाइनली कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे A3 वाला हो जाएगा 13 26 क्या 39, 39 और बटे 2, A3 का मान कितना हो जाएगा 39/2, समझ में आ गया। चलिए अब फाइनली क्या लिख सकते हैं, अतः A3 का मान भी आ गया, आपको निकालना क्या था, पहले क्या था इस बॉक्स, पहला बॉक्स था क्या है ए का मान, तो ए का मान क्या निकाले हैं आधा लिख दीजिए, ए का मान कितना निकाले हैं, ए का मान जो आपको निकला है 13/3 निकाले, 13/2 निकाले, 13/2 है क्या है ए का मान है, मतलब ये पहला बॉक्स में 13/2 आएगा। अब
तीसरा बॉक्स में क्या आएगा, तीसरा बॉक्स में मान बोला A3 का मान कितना निकालें, A3 का मान कितना निकालें 39/2 लिख लीजिए। और क्या निकालें, A3 भी निकालें, A3 का मान कितना निकालें 39/2। चलिए फाइनली समराइज कर दिए, A का मान इतना लिखाएगा और A3 का मान कितना है 39/2 इतना लिखाएगा। अब बॉक्स के स्थान पे A का मान 13/2 लिख लीजिए और बॉक्स तीसरा के स्थान पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा A3 बराबर 39/2। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। बस चलिए उम्मीद समझ में आया आपको। इसको उतार लीजिए, वीडियो रोके इसको उतार लीजिए, फिर क्या अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर इसको उतार लीजिए, उतार लिए, चलिए उम्मीद करते हैं इसको उतार लिए होंगे आप। उतार लिए, चलिए उतार लिए। तो चलिए आज का क्लास क्या है यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी लेने के हमको आगे भी मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे ऐसे ही क्लास लेने के लिए वो काफ़ी प्रेरित करता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसी प्रकार से आगे अगला क्लास भी होगा हमारा। इस क्लास में इतना ही करते हैं, अगले क्लास में हम जितना बच गया है 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का 2 तक इस क्लास में हो चुका है। अगले क्लास में हम इसके आगे प्रॉब्लम को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए इसी तरह से। बाय बाय।